Hello students, welcome to our channel School Online. Today we are going to discuss the topic The Tiger King written by Kalki. आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 12 के कंपल्सरी इंग्लिश की सेकंड बुक पैनोरामा का फर्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है द टाइगर किंग और इसके लेखक हैं कल्की। मित्रों, लेसन पर आगे बढ़े उससे पहले आइए इसके राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्की। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जो कि अपने उपनाम कल्की से अधिक पहचाना जाता था, was a Tamil writer, journalist, poet, critic and an Indian independence activist। वह एक तमिल लेखक, पत्रकार, कवि, आलोचक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था। He derived his pen name Kalki from the suffixes of his wife's name Kalyani and his name Krishnamurti। उसका यह जो उपनाम कल्की पड़ा वह उसकी पत्नी के नाम कल्याणी और उसके नाम कृष्णमूर्ति से लिया गया है। कल्की कल कल्याणी से और कृष्णमूर्ति से की, इस तरह से उसका नाम हुआ कल्की। His writings include a large number of short stories, 5 novels, editorial and political writings, film and music reviews। उसके लेखों में बहुत सारी लघु कथाएं, 5 उपन्यास, कुछ संपादकीय और राजनीतिक लेख, फिल्म और संगीत की समीक्षाएं आदि हैं। आइए चलते हैं इस कहानी द टाइगर किंग के पहले भाग की ओर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम is the hero of the story. He may be identified as His Highness जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, but his name is often shortened to the Tiger King। प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जो कि इस कथा के नायक हैं, उसे कई नामों से जाना जाता है। हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRCK। लेकिन उसके नाम को प्रायः टाइगर किंग कहकर संक्षिप्त कर दिया जाता है। टाइगर किंग अर्थात बाघ राजा। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। मैं आपको यह बताने आया हूं कि वह इस नाम से क्यों जाना जाने लगा, वह टाइगर किंग क्यों कहलाने लगा। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। Even the threat of Stuka bomber will not throw me off track। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बहाना बनाकर केवल नीतिगत रूप से इससे पीछे हट जाऊं, यहां तक कि सूखा बॉम्ब की धमकी भी मुझे अपने पद से नहीं भटका सकती। यदि स्तूका चाहे तो वह मेरी इस कहानी से पीछे हट सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि टाइगर किंग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात खोली जाए, प्रकट की जाए। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। Everyone who reads of him, हर व्यक्ति, हर कोई जो उसके बारे में पढ़ता है, वह अपने मन में एक प्राकृतिक इच्छा का अनुभव करता है। कैसी प्राकृतिक इच्छा? To meet a man of his indomitable courage face to face। ऐसे अदम्य साहस के धनी व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा। But there is no chance of its fulfillment। As Bharat said to Ram about Dasrath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures। In other words, the Tiger King is dead। लेकिन
इस इच्छा की पूर्ति होने के कोई अवसर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसा कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, टाइगर किंग समस्त सजीव प्राणियों के अंतिम निवास स्थान को पहुंच चुका है, अर्थात उस टाइगर किंग की मृत्यु हो गई है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई वह असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। यह केवल इस कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसकी मृत्यु का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि जैसे ही वह पैदा हुआ था, ज्योतिषियों ने उसके बारे में घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. टाइगर किंग के बारे में घोषणा करते हुए ज्योतिषियों ने कहा कि यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता बनेगा, किंतु और ऐसा कहकर उन्होंने अपने होठ काट लिए और बड़ी कठिनाई से थूक निकला। When compelled to continue, the astrologers came out with it. और जब उन पर दबाव दिया गया इस बात को आगे जारी रखने का, तब वे इस बात के साथ सामने आए, अर्थात इस बात को कहा, This is a secret which should not be revealed at all. ये एक ऐसा रहस्य था जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। And yet we are forced to speak out. और फिर भी हमें बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। The child born under this star will one day have to meet its death. वह बच्चा जो इस नक्षत्र में पैदा होता है, एक दिन उसकी मृत्यु होनी है। And that very moment, a great miracle took place. और उसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य, एक अचंभा वहां होता है। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। उस मात्र 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के मुंह से एक आश्चर्यजनक वाक्य प्रस्फुटित होता है। O wise prophets, everyone stood transfixed in stupefaction. हर कोई अचंभित हो गया, जड़वत खड़ा रह गया। They looked widely at each other and blinked. वे एक दूसरे की ओर आंखें फाड़-फाड़ कर देखने लगे और पलकें झपकाने लगे। O wise prophets, O विद्वानों, it was I who spoke. मैं बोला हूं। This time there were no grounds for doubt. और अब की बार संदेह के लिए कोई आधार नहीं रह गया था। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. क्या वही 10 दिन का बच्चा था जिसने इतने स्पष्ट शब्दों का उच्चारण किया था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. जो प्रमुख ज्योतिषी था, उसने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे की ओर घूरने लगा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. पर आज से शिशु अपने चहचहाट भरी आवाज में उच्चारण करके कहता है कि हे पंडितों, हे ज्योतिषियों, इसमें कोई नई बात नहीं है। All those who are born will one day have to die. पर हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना होता है। We don't need your prediction to know that. हमें यह बात जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है।
There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, यदि उस मृत्यु का तरीका तुम हमें बता सको, तब इसमें कोई बात समझ में आए. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. उस प्रमुख ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी अंगुली अपने नाक पर रख ली. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. मात्र 10 दिन का यह बच्चा बोलने के लिए अपने होठ खोलता है. Not only that, it also raises intelligent questions. और इतना ही नहीं, वह केवल बोलता ही नहीं, वह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी करता है. Incredible, आश्चर्यजनक, अतुलनीय, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. ठीक उसी तरह है जैसे युद्ध के कार्यालय से बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं, समाचार प्रसारित किए जाते हैं, वह प्रमुख ज्योतिषी अपने नाक से अपनी अंगुली हटाता है और अपनी आंखें उस छोटे राजकुमार पर जमा लेता है. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. राजकुमार का जन्म वृषभ काल में हुआ है, बैल के नक्षत्र में हुआ है. The bull and the tiger are enemies. बैल और बाघ दोनों शत्रु हैं और इसलिए therefore death comes from the tiger. और इसलिए मृत्यु बाघ के रूप में आएगी, टाइगर के रूप में आएगी. He explained. You may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown into a square when he heard the word tiger. आप ये सोच सकते हैं कि वह राजकुमार जंग जंग बहादुर चीख पड़ा होगा जब उसने वह शब्द सुना टाइगर. That was exactly what did not happen. लेकिन यही वह था जो नहीं हुआ. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. जो ही यह शब्द उच्चरित हुआ टाइगर, तो ही वह राजकुमार गुर्राया. Terrifying words emerged from his lips. उसके होठों से खतरनाक शब्द प्रस्फुटित हुए. Let tigers beware. बाघों सावधान. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight, we may conclude it was based on some truth. यह वर्णन प्रतिबंधपुरम में अफवाह के रूप में फैला हुआ है, लेकिन यह किसी न किसी सच्चाई पर आधारित विवरण है, यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं. क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. वह युवराज जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन बड़ा और बलवान होता गया. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. वह घटना जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, उसके अतिरिक्त और कोई विशेष चमत्कार उसके बचपन में नहीं हुआ. The boy drank the milk of an English cow, was brought by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. वह बच्चा अर्थात राजकुमार अंग्रेजी गाय का दूध पीता, एक अंग्रेजी धाय के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ, उसे एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षण दिया गया, उसने अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा जैसे अन्य भारतीय राज्यों के युवराज का पालन पोषण हुआ करता था, ठीक उसी तरह से उस बच्चे का भी पालन पोषण हुआ. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब वह 20 वर्ष का हुआ, तब वह राज्य जो अब तक किसी अन्य के संरक्षण में था, अब उसके हाथों में आ गया. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन उस राज्य में हर किसी को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी.
Many continued to discuss the matters. कई लोग इस बात की आपस में चर्चा किया करते थे. Slowly it came to the Maharaja's ears. धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों में पड़ी. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे. They had tigers in them. उनमें बाघ थे. The Maharaja know the old saying, you may kill even a cow in self-defense. महाराजा एक पुरानी कहावत जानते थे कि आप आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. तो निश्चित रूप से आत्मरक्षा में किसी टाइगर को, किसी बाघ को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी. The Maharaja started out on a tiger hunt. महाराज बाघ के शिकार के लिए निकल पड़े. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. जब महाराजा ने अपने पहले टाइगर का शिकार किया तो उन्हें अत्यधिक रोमांच हुआ. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे वह मृत जानवर दिखाया. What do you say now? He demanded. महाराज ने पूछा, अब आप क्या कहते हैं? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. ज्योतिषी ने कहा कि महाराज इसी प्रकार 99 बाघ मार सकते हैं. But the astrologer trolled. लेकिन इतना कहकर वह ज्योतिषी रुक गया. But what? Speak without fear. लेकिन क्या? बिना डर के कहो. But you must be very careful with the 100th tiger. लेकिन आपको उस 100वें बाघ से बहुत ही सचेत रहना होगा. What if the 100th tiger were also killed? और यदि 100वां बाघ भी मारा जाए तो? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. जब महाराजा ने पूछा कि 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो ज्योतिषी कहते हैं तो मैं ज्योतिष की अपनी समस्त पुस्तकें फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा और अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपने बाल छोटे करवा लूंगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा. उस ज्योतिषी ने एक बेतुकी टिप्पणी के साथ अपनी बात को समाप्त किया. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में रहने वाले समस्त बाघों के लिए उत्सव का समय आ गया था. ऐसा क्यों? The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. राज्य में महाराजा के अतिरिक्त अन्य किसी के बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. इस बात की घोषणा करवा दी गई कि यदि किसी ने बाघ की ओर एक पत्थर भी उछालने की जुर्रत की तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने प्रतिज्ञा ले ली कि वह अन्य सभी कार्य केवल 100 बाघों को मारने के बाद देखेगा. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. प्रारंभ में वह राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध दिखा. Not that he faced any dangers. ऐसा नहीं कि उसने किसी खतरे का सामना नहीं किया. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. कई बार ऐसा हुआ कि गोली निशाना चूक गई और बाघ उसके ऊपर झपट पड़ा
और उसे उस जानवर से अपने खाली हाथों से लड़ना पड़ा। Each time it was the Maharaja who won, और हर बार महाराजा की ही जीत हुई। At another time he was in danger of losing his throne, और एक बार तो उसकी गद्दी छिनने का खतरा आ गया था। A high ranking British officer visited प्रतिपंतपुरम, एक बड़े ही ऊंचे कद का अंग्रेज अधिकारी प्रतिपंतपुरम का दौरा करता है। He was very fond of hunting tigers. वह बाघ के शिकार का बड़ा शौकीन था। And fonder of being photographed with the tigers he had shot. और उससे भी ज्यादा शौकीन था जिन बाघों को उसने मारा है उनके साथ फोटो खिंचाने का। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिपंतपुरम. हमेशा की तरह उसने प्रतिपंतपुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा जताई। But the Maharaja was firm to his resolve. लेकिन महाराज अपने निश्चय के प्रति दृढ़ थे। He refused permission. उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। I can organize any other hunt. मैं अन्य किसी शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ। You may go on a boar hunt. आप चाहें तो सुअर के शिकार पर चल सकते हैं। You may conduct a mouse hunt. आप चाहें तो चूहे का शिकार कर सकते हैं। We are ready for a mosquito hunt. हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। But tiger hunt, that's impossible. लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी ने महाराजा तक दीवान के द्वारा यह बात पहुंचाई कि दुराई स्वयं उस बाघ को नहीं मारेंगे। The Maharaja could do the actual killing. महाराजा स्वयं वास्तविक शिकार कर ले। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. दुराई के लिए जो इम्पोर्टेंट था, जो महत्वपूर्ण था, वह यह कि बंदूक पकड़ करके और उस बाघ के शव के पास, बाघ के शरीर के पास खड़े हो जाएं। But the Maharaja would not agree even to this proposal. लेकिन महाराज इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? यदि आज उन्होंने इसमें कुछ छूट दे दी और कल को यदि कोई अन्य ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी आ खड़ा हुआ बाघ के शिकार के लिए, तो because he prevented British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. और इसलिए क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा की पूर्ति से महाराज ने रोका था, इसलिए महाराज पर अपने राज्य को खो देने का खतरा मंडराने लगा। The Maharaja and the Diwan held deliberation over the issue. महाराजा और दीवान के मध्य इस मामले को लेकर बैठकें हुई, चर्चा हुई। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. और परिणाम स्वरूप कलकत्ता में आभूषणों की एक अंग्रेजी कंपनी को, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कंपनी को एक तार भेजा गया। Sent samples of expensive diamond rings of different designs. विभिन्न आकृतियों की, विभिन्न प्रारूपों की कुछ महंगी हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजे जाए। Some 50 rings arrived. कोई 50 अंगूठियां भेज दी गई। The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. महाराजा ने वो सारा का सारा लॉट उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास भिजवा दिया। The king and the minister expected the Duraisani to choose one or two rings and send the rest back. राजा और उसके मंत्री ने यह आशा की थी कि वह दुरायसनी अर्थात उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी एक या दो अंगूठियां रखकर बाकी वापस लौटा देगी। Within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." लेकिन बिना देर किए
दुरायसनी ने अपना जवाब भिजवा दिया, आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British dwellers. 2 दिन में उस अंग्रेज आभूषण विक्रेता के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराज प्रसन्न थे कि यद्यपि उन्हें 3 लाख रुपए गंवाने पड़े, लेकिन उन्होंने अपना राज्य बचा लिया। तो स्टूडेंट्स, कहानी के इस पहले भाग में हमने टाइगर किंग के जन्म, ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी और राजा के द्वारा उस भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले उपायों की चर्चा की। राजा के द्वारा समस्त बाघों को स्वयं मारने की अपने प्रतिज्ञा के कारण आने वाली कठिनाइयों की हमने चर्चा की। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या टाइगर किंग किसी टाइगर का शिकार बनता है अथवा 100 टाइगर को मारकर और ज्योतिषी को झूठा साबित कर देता है। तो फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।